गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन प्रवेश सर क्लासेस। आज हम आपके लिए एनडीए सीडीएस के ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहले हम कुछ इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। कैसे, देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है वो एक सर्कल पे डिपेंड करती है। सर्कल को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है, और ये जब 90 डिग्री का होता है तो ये वाली जो साइड है ये मेरी परपेंडिकुलर यानी कि मेरी लंब कहलाती है हिंदी में, और ये वाली जो मेरी साइड कहलाती है वो आधार कहलाती है, और ये वाली जो साइड कहलाती है मेरी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाती है, यानी कि इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। इसी पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री के हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो ये एंगल तो मैंने आपको बताया 90 है। अगर ये 90 है तो इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल मेरा अगर 30 है तो ये वाला मुझे पता है ये ऑटोमेटिक मेरा 60 होगा। ओके, अगर ये मेरा 90 है, ये तो मेरा कंफर्म है कि 90 होगा, तो इसका मतलब अगर ये मेरा 60 है तो ये मेरा 30 होगा। ओके, आइए बात करते हैं अब ओके एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। देखिए, दिस लाइन कॉल्ड हॉरिजेंटल एंड दिस कॉल्ड वर्टिकल। अगर यहाँ पर एक टॉपिक ऑब्जेक्ट है और नीचे कोई पर्सन यानी व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो एक ऑब्जेक्ट को देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो एंगल जो बनता है वो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और वहाँ जो एंगल जो लिखा जाता है वो एंगल लिखा जाता है यहाँ, जिसे हम हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन की। सेम, ये मेरा क्या वर्टिकल है और ये मेरा क्या हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर एक मैन दिया हुआ है। जब ये मैन किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं तो एंगल तो मेरा उसकी आंख से बनता है, यहाँ पर बनता है, बट उसे हम लोग शो कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन है और जब दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो एंगल यहाँ पर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आइए थोड़ा सा और आगे जानते हैं, थोड़े से बेसिक के बारे में जानते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक ट्री दिया हुआ है एग्जामिनर ने मुझे, और उस ट्री की जो हाइट दी हुई है मुझे वो 30 मीटर दी हुई है। क्या दी हुई है? 30 मीटर हाइट दी हुई है। और उसने एंगल जो दिया है वो एंगल दिया है मुझे 30 डिग्री, और उसने कहा है मुझे इसकी वैल्यू बताओ यानी एक्स की वैल्यू बताओ, और मुझे कहा है इसकी वाई की वैल्यू बताओ। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये ए होगा मेरा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो मैं जानता हूं कि भाई मुझे पी और बाय में बी, इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा। इसी से हम लोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए और बी अपॉन में बी और सी, तो ये मेरा क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा। आइए तो अब देखते हैं इसको, ए बी को। ए बी क्या है मेरा, यहाँ पर 30 डिग्री है, सॉरी 30 मीटर है, और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, एक्स दे रखी है, और इक्वल में मेरा क्या होता है tan थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 30 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 30 अपॉन में x इजकल टू कितना होगा, 1 बाय में √3। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में 30 और √3 आएगी वैल्यू मेरी, 30 √3 आएगी, यानी कि x की जो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ वो वैल्यू होगी मेरी 30 √3। अब मेरे पास ये वैल्यू है 30 √3। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो मैं पूरा सोल्व ना करके मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ कि भाई परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस में बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना दिया है मुझे 30 का स्क्वायर, प्लस में आधार कितना दिया है मुझे 30 √3 का स्क्वायर, इक्वल टू मुझे निकालना है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 900 प्लस का 900, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 3।
तो मैं यहाँ से जब मैं h की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये रूट मेरा यहाँ चला जाएगा और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ कि 900 ब्रैकेट में 1 प्लस का 3 रूट के अंदर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए इसको मैं तोड़ सकता हूँ 30 इंटू में 30, क्योंकि पेयर मेरा रूट से बाहर आता है। जब मेरा पेयर रूट से बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में 30√4 इक्वल टू में h। यहाँ से भी मैं इसको तोड़ सकता हूँ 2 इंटू में 2, तो यानी कि 30 इंटू में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा h। तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 60 मीटर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि y की वैल्यू कितनी है मेरी 60 मीटर। आइए थोड़ा सा और जानते हैं अब इसके बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इसके शॉर्टकट के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन तो हमें करना ही नहीं है। इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और हम कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे आगे लेवल के लिए। तो आइए बात करते हैं कि इसके शॉर्ट के बारे में कैसे करेंगे। जरा एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। एक बार समझने की कोशिश करना कि भाई ये मुझे एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर मुझे 30 दिया हुआ है और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, इसने 60 दिया हुआ है और ये मेरा होगा 90। ओके, मैंने माना कि भाई जो 30 के सामने वाली साइड है वो 1 है और 60 के सामने वाली जो है वो मेरी कितनी है, √3 है। तो 90 के सामने वाली कितनी है, मेरी 2। तो देखिए क्या ये आंसर सेम आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी मेरी 1, 60 के सामने वाली जो लाइन होगी मेरी वो कितनी होगी, √3, और 90 के सामने वाली जो लाइन होगी मेरी वो कितनी होगी, 2। तो आइए चेक करते हैं। इन्होंने मुझे जो क्वेश्चंस में दी है वैल्यू, वो हाइट की वैल्यू दी थी। हाइट की वैल्यू मतलब कि जो मुझे हाइट दी हुई थी वो कितनी दी थी, 30। तो यहाँ देखिए ये किसे, ये 30 के सामने वाली दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 30 के सामने वाली 1 है, बट नहीं, ये तो मैंने एज्यूम की थी। ये मुझे जो दी हुई है उसने 30 दी हुई है। तो इस 1 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि किससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 30 को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 30 ही आएगा। जब मैं इसे 30 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा। जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30√3 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 60 के, ये 30 था तो ये मेरे पास कितना था आपका, ये 60 था। तो 60 के सामने वाली वैल्यू क्या थी मेरे पास में, 30√3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 30√3। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, अगेन 30 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 60 आ गई। अब देखिए 60 वैल्यू किसकी थी, मेरी हाइपोटेन्यूज की, y की। तो यही एक छोटा लॉजिक है। इस पे हम एक एग्जांपल और करते हैं, देखते हैं कि शॉर्टकट से होता है या नहीं होता। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। सिंपल सी बात, देखिए एग्जामिनर ने मुझे एक क्वेश्चन दिया सेम छोटा सा कि भाई कि ये ए है मेरे पास में, ये बी है और ये सी है। अब के उसने क्या दिया है, मुझे 60 डिग्री एंगल दिया है। तो मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये मेरा 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। उसने मुझे फिर एक साइड दी, उसने कहा कि ये वाली जो साइड है वो इस बार 30 मीटर की है। तो मुझे क्या करना है, शॉर्टकट से निकालना है। तो एक बार फिर देखते हैं। मैंने बताया 30 के सामने वाली जो लाइन होती है वो 1 होती है और 60 के सामने वाली जो होती है वो √3 होती है। 90 के सामने वाली जो होगी वो आपकी 2 होगी। तो देखिए 60 के सामने वाली कितनी वैल्यू है मेरे पास में, 30 है। 60 के सामने वाली वैल्यू है मेरे पास कितनी है, आपकी 60 है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई 60 के सामने वाली यहाँ पर √3 दे रखी है, बट मुझे इसे बनाना 60 है। अब किसी स्टूडेंट को पता नहीं चलता तो क्या करना है, आप इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी 60 बाय में √3। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 बाय √3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, 60 आ जाएगा। तो सेम इसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना 60 बाय √3। तो 30 के सामने वाली जो वैल्यू आएगी 60 बाय में वो √3 आ जाएगी और 90 के सामने वाली कितनी आ जाएगी आपकी, 60 बाय √3, यानी कितना आ जाएगा आपका 120 बाय में √3। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार फिर देखते हैं, 30 के सामने वाली कितनी आई मेरी, 60 बाय √3 और 90 के सामने वाली कितनी आई मेरी, 120 बाय √3। ओके, इसे हम रैशनलाइज करके और भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज़ और देखिए, एक और शॉर्टकट देखिए आप लोग कि भाई अगर मुझे 60 के सामने वाली वैल्यू दी हुई है
तो अगर मैं उसे रूट 3 से डिवाइड करूं तो वो 30 वाली के सामने वाली आ जाएगी, और जो 30 के सामने वाली है जब मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 90 के सामने वाली आ जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई मुझे क्या है 90 के सामने वाली वैल्यू पता है, अगर 90 वाली की वैल्यू मुझे पता है तो अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 30 के सामने वाली वैल्यू आ जाएगी, और 30 वाली जो वैल्यू है उसको मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 60 के सामने वाली आ जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ और चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, ये मुझे दिया हुआ है उसने आपको, ये ए है और ये बी है और ये सी है। यहाँ पर दिया है उसने 30 डिग्री, यहाँ पर दिया है उसने 60 डिग्री, और उसने कहा है ये है आपके पास 4। अब आपको बोला है उसने कि भाई एक्स की वैल्यू निकालो और वाई की वैल्यू निकालो। सिंपल सीधा निकालना है तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली जो लाइन है वो कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब 30 के सामने वाली क्या होगी, इसकी आधी, यानी कि 4 का जो आधा करूंगा मैं तो इसका मतलब हाफ करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में वो कितने आ गई, 2 आ गई। अब निकालना है मुझे 60 के सामने वाला, यानी कि मुझे पता है 30 के सामने वाला है, तो 60 वाले के सामने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू में √3 करेंगे तो मेरे पास 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी। एक बार फिर चेक करते हैं लॉजिक से। ये देखिए 30 डिग्री के सामने मैंने बताया आपको कि 1 है, 60 के सामने जो मैंने बताया आपको 2 है, सॉरी √3 है, 90 के सामने जो मैंने बताया आपको वो क्या है, आपका डबल है यानी 2। देखिए यहाँ पर भी ये इसका डबल है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया था, 90 के सामने वाली दी थी, तो 90 के सामने वाली हमने 2 एज्यूम की, बट ये एक्चुअली है कितनी, 4। तो इस 2 को इस 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2। तो इस 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये कितना आ जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 60 के सामने वाली क्या है, 2 √3, तो 60 के सामने वाली कितनी, 2 √3। 90 के सामने वाली कितनी, 4, 90 के सामने वाली 4। यहाँ पर देखिए 30 के सामने वाली कितनी है मेरे पास में, 2, तो 2 है। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं धीरे धीरे आपको और नई शॉर्टकट सिखाऊंगा, और धीरे धीरे मैं आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बिल्कुल 0 लेवल से लेकर और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको आपके एग्जाम में मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन एज इट इज ही मिलेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, आइए दोस्तों पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 30 degree. Walking 24 meter towards tower, the angle of elevation becomes 60. The height of the tower. Okay, यहाँ पर एक टावर दिया हुआ है, उससे एक व्यक्ति एक एंगल देखता है, तो एंगल जो होता है वो कितना होता है, इसका 30 डिग्री है। जैसे ही वो कितना 24 मीटर चलता है, 24 मीटर चलता है, जो एंगल जो हो जाता है वो कितना होता है, इसका 60 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। तो उसने पूछा क्या, इसकी हाइट पूछी है, एच पूछी है। ओके, तो दोस्तों एक चीज देखिए ध्यान से जरा, इसको भी समझिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर अगर एंगल 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, 120, क्योंकि इन दोनों का सम तो मेरा 180 होता है। तो एक बात देखिए यहाँ पर ये कितना है मेरा, ये 60, तो पूरा कितना होगा मेरा, ये पूरा कितना होगा मेरा 180, तो 60 + 120, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 180। तो देखिए इस एंगल में और इस ट्रायंगल के इस एंगल में ये और ये 30 का हो जाएगा, क्योंकि 30 + 30 कितना 60, और 60 प्लस का 120 कितना हुआ 180। तो इसका मतलब क्या, अगर ये 24 है तो इसका मतलब ये वाली साइड भी मेरी 24 है। ओके, अगर ये 24 है तो इसका मतलब ये तो मेरे को गिवन है, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 30। तो सिंपल सी बात है, 90 वाले के सामने की साइड मुझे पता है 24, तो मैंने बताया था कि जो 90 वाले के सामने उसको आधा कर दो तो वो क्या आ जाएगा, 30 के सामने वाले आ जाएगी। तो 30 के सामने वाले यानी कि 24 का मैं हाफ करूं तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा। और मैंने ये बताया था कि भी अगर आपके पास 30 के सामने वाली है साइड और 60 के सामने वाली निकालनी है तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 और √3,
ये मेरा आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द substance by tree opposite bank 60 when retry 36 meter he found b angle 30। okay, find the breadth of river। okay, एक ट्री दिया हुआ है, एक बैंक ऑफ रिवर दिया हुआ है, यहाँ से एक व्यक्ति वॉच करता है इसका एंगल। तो एंगल कितना दिया हुआ है मुझे उसने 60 डिग्री। जैसे ही वो यहाँ से रिट्राई करता है यानी बैक होता है कितना 36 मीटर, तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका 30 डिग्री। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जितना पास में ऑब्जेक्ट के एंगल रहेगा वो उतना ही बड़ा होगा और जितना दूर जाएगा उतना छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये इसने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये ए और ये बी और ये सी दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो ये भी उसने मेरे को ये थीटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी, क्योंकि ये क्या कहलाएगा आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होंगे, दो एंगल मेरे बराबर होंगे तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होगी, यानी कि इसके साइड वाली ये बराबर, इसके साइड वाली ये बराबर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ये कितना है 60, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 120, क्योंकि मुझे पता है सम कितना होगा इस पूरी लाइन का 180। तो ये 30 है, तो ये भी मेरे पास कितना होगा 30 डिग्री। ओके, तो मेरे पास ये आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब क्या, ये साइड मेरी 36 है तो ये भी मेरी साइड कितनी 36 होगी, 36 है। तो अब आइए इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, जब इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे तो ये तो मुझे पता है कि ये 90 होगा। जब ये 90 ये 60, तो ये वाला मेरा कितना होगा 30। तो 90 के सामने वाला कितना 36 है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा, इसका हाफ होगा, यानी 36 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 18 हो जाएगा। यानी कि इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। या फिर आप एक लॉजिक ध्यान रख सकते हैं इस तरह से कि भाई अगर आपको एंगल दिया हुआ इस तरह से, ये मेरे पास दे रखा है 60 और ये मेरे पास 30 दे रखा है। अगर ये आपके पास क्या दे रखा है उसने, ये अगर आपके पास दे रखा है आपके पास में x, तो ये वाली जो साइड होगी वो मेरी क्या होगी 2x। या फिर कह सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात, यहाँ 36 दिया हुआ था, इसको आप आधा करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके पास में 18 आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 18 मीटर ऊंचे एक घर की चोटी से, एक 18 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये 18 मीटर ऊंचे एक घर की चोटी से यदि किसी मीनार के शिखर, कोई मीनार है मुझे दी हुई है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये क्या दिया हुआ उसने मेरे को, यहाँ 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया है। और मीनार के पाद का अवनयन कोण 30 है, यानी कि ये वाला जो एंगल दिया हुआ है मुझे वो कितना दिया है उसने, आपके 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब ये वाली हाइट मुझे बतानी है। तो मुझे पता है कि ये वाली हाइट तो मेरी 18 होगी, क्यों, ये और ये तो मेरी पैरेलल है, तो ये और ये मेरी ये भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास में ये वाली जो साइड है इसको मैं मान लेता हूँ h। अगर ये मेरे पास h है तो ये तो मेरा 90 होगा और ये मेरा कितना होगा, मेरा 45, क्योंकि 180 सम होगा। तो जब मेरे को पता कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये भी मेरा h होगा। जब मेरा ये h है तो ये वाली साइड भी मेरी h होगी। ओके, ये मेरी h है, तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में मेरा ये 90 होगा और ये मेरा कितना होगा 60 होगा। अब देखिए 60 के सामने मेरी साइड क्या है, ये है h, तो 30 के सामने क्या होगा मेरा, ये 30 के सामने क्या हो जाएगा मेरा h, और बाय में ये हो जाएगा मेरा √3, बराबर किसके होगा, ये गिवन 18 के बराबर। तो इसे मैं 18 रखूंगा, तो h की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में 18 और √3, ये मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। मुझे निकालना क्या है, इसकी हाइट। तो इसकी हाइट क्या होगी, h प्लस का 18, यानी कि 18 प्लस का 18 और ये हो जाएगा √3। यहाँ से मैं 18 बाहर निकालूंगा तो √3 प्लस का 1, ये मेरी हाइट आ जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो किसी व्यक्ति की छाया की लंबाई x होती है। यदि छाया की लंबाई इतनी बढ़ जाती है तो उन्नयन कोण बन जाता है, कितना बन जाता है, यानी कि एंगल। तो सिंपल सी बात है कि एक मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई एक जो एंगल है मेरे पास में कितना है, मेरे पास में वो है 45 डिग्री। ओके, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 होता है, एक व्यक्ति की छाया की लंबाई कितनी होती है x, यानी कि ये मेरे पास दे रखा है उसने x। ओके,
ओके, जब वो कितना बढ़ जाता है, उसकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है, यानी कि √3 माइनस का 1 और x, ये लंबाई जब ये बढ़ जाती है तो उस टाइम एंगल क्या होगा। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से ले लें, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लें, आपको पता लग जाएगा। नहीं तो फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, देखिए ये मेरे पास x है, तो ये मेरे पास कितना होगा 90, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास कितना होगा 45, यानी कि ये तो आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। तो यानी कि ये x है तो ये भी मेरा x हो जाएगा। अब ये मेरे पास x है, तो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर मुझे पता है कि ट्रायंगल जो बन गया, अब इस ट्रायंगल के अंदर में ये देखिए, अब इस वाले को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो इसका मतलब है ये पूरा कितना हो गया मेरे पास में, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास √3 x माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में ये x, तो इससे कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा ये √3x। तो आप क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला वही कि भाई p बाय में b इजकल टू मैं कह सकता हूँ ये tan थीटा होगा, और मुझे p कितना दिया हुआ यहाँ पर x, और p बाय और b कितना दिया हुआ मेरे को √3x, और ये क्या है मेरे पास में tan थीटा। तो ये इस x से x कट जाएगा, 1 बाय में √3 आ जाएगा, ये इजकल टू में क्या होगा tan थीटा, और मुझे पता है 1 बाय √3 क्या होता है tan 30। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू आएगी वो tan 30 बराबर क्या होगा tan थीटा, इससे ही कट जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर होगा थीटा की वैल्यू के बराबर। इसे आप और आसानी से कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन की जगह यहाँ पर वैल्यू 30 पुट करके देखेंगे तो आपका और आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 men स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर to be 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टली, द डिस्टेंस बिटवीन 2 men। 30 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों ओर खड़े दो व्यक्तियों, यानी कि एक मीनार दिया हुआ मुझे, ठीक है, उसके दोनों ओर व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक यहाँ खड़ा हुआ है। एक का एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, दूसरे का एंगल दिया हुआ है आपको कितना, आपका 60 डिग्री, और इन्होंने क्या, एक मीनार की जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी हुई है आपको 30 मीटर। तो मुझे निकालने के लिए बोला कि दोनों आदमियों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी मुझे निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, एक लॉजिक मैंने आपको बताया था, ये तो परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। जब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा मेरा 60 हो जाएगा, और ये मेरा 60 है तो ये मेरा 30 हो जाएगा। तो अब देखिए 30 के सामने वाला कितना है मेरा 30, ठीक है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा, ये √30 √3। तो मैंने ये बताया था ना भी 30 के सामने वाली जो साइड हो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको सेम, 60 के सामने वाली साइड जो दी हुई है वो आपको 30 मीटर दी हुई है। इसका मतलब 30 के सामने वाली क्या आएगी 30 बाय में √3, इन दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो 30 √3 प्लस का 30 बाय में √3 यानी 30 बाय √3, यहाँ से 30 आप कॉमन निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये 3 प्लस का 1 बाय में कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 30 इजल टू में कितना 4 इंटू में क्या होगा √3 बाय में 3, तो इससे कट करेंगे तो 10, तो 40 और √3 आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी जो ब्रेथ यहाँ से और यहाँ तक की ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी आपकी 40 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक लाइट हाउस दोनों ओर समुद्र में दो जहाज नौकाएं कर रही हैं। दोनों जहाज़ों से देखने पर देखा गया कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से 30 और 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 साइड ऑफ द लाइट हाउस। सेम क्वेश्चन पहले की तरह ही है, इसने 2 साइड्स दे रखी हैं। ओके, कितना दे रखा है इसका, आपका जो टोटल दे रखा है कितना इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, 2 ships आर सेलिंग कितना 100 मीटर, इधर लाइट हाइट यानी कि 100 मीटर की लाइट हाइट दे रखी है इसने इसकी, और एक एंगल मेरे को दे रखा है 30 और दूसरा एंगल दे रखा है मुझे कितना इसने 45। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा ऑलरेडी 90 होगा, ये मेरा भी ऑलरेडी 90 होगा, ये 30 है तो ये मेरा 60 होगा, ये मेरा 45 है तो ये मेरा 45 होगा। इसका मतलब ये 100 है
तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। तो ये तो मेरा ऑटोमेटिक 100 मीटर हो गया। जब ये ऑटोमेटिक मेरा 100 मीटर हो गया तो अब इसे देखते हैं 30 के सामने कितना है मेरा 100, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, सीधी सी बात है जो 30 के सामने वाली साइड है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा 100 √3 प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास में 100, तो 100 में यहाँ से बाहर निकालूंगा तो √3 प्लस का 1 मेरे पास ये अंतर आ जाएगा। तो उसने क्या किया, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी 100 √3 प्लस का 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई एन ऑब्जर्व 1.6 मीटर टॉल, एक जो व्यक्ति दिया हुआ है 1.6 मीटर वो लंबा दिया हुआ है, ऑब्जर्व टाल इज क्या है 20 √3, वो कितने दूरी पर है 20 √3 की दूरी पर है, 20 √3 की दूरी पर है, अवे फ्रॉम द टावर, एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30। वो एक टावर दिया हुआ है यहाँ पर और उसका जो एंगल दिया हुआ है उसने वो कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। और वो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो और ये तो पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये भी मेरा 20 कितना होगा 20 √3 गिवन है मेरे पास में। तो 1.6 है, ये मेरे पास कितना होगा 1.6 मीटर होगा। तो इसका मतलब इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ, नहीं करना मत कीजिए कोई बात नहीं। बट मुझे पता है कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट यानी कि 1.6 में ये वाली हाइट में ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। तो इसका मतलब है ये सिंपल 30 है तो ये मेरा 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये मेरा 60 होगा। 60 के सामने वाला ये मुझे दिया हुआ है तो 90 के सामने वाला कितना होगा, मेरा 20 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जो साइड 60 के सामने वाली होती है, 60 के सामने वाली होती है उसको आप √3 से डिवाइड कर दो तो सिंपल सी बात है आपको 30 के सामने वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसमें 20 आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 21.6 मीटर। ये टोटल हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की ऊंचाई आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन। इसने कहा दो पाद 25 मीटर और 15 मीटर की ऊंचाई के हैं, उनके सिरों को मिलाने पर सिरों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है, उनके पाद के बीच की दूरी बताइए। मतलब सिंपल सी बात है, एक टावर मुझे यहाँ दिया हुआ है, उसने वो कहा है कि 25 मीटर का है, और दूसरा जो टावर दिया हुआ है मुझे उसने वो कितना दिया हुआ है, उसने मुझे दिया हुआ है कितना आपका 15 मीटर का है। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई इससे ना इसकी टॉप को मिला दिया मैंने, जब इसकी टॉप को मिलाएंगे आप तो हमारे पास जो जो एंगल दे रखा है वो एंगल दे रखा है उसने 45, क्या दे रखा है 45, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका मतलब ये 15 है तो ये भी मेरा 15 होगा, क्योंकि ये और ये मेरा पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब है ये कितना आएगा मेरा 10, तो ये मुझे पता है कि ये मेरा 90 होगा, क्योंकि 45 ये 90 तो ये भी मेरा 45 होगा। ये कौन सा बना, आइसोलेस राइट ट्रायंगल, यानी कि ये वाली साइड के बराबर है। इसका मतलब ये वाला क्या आएगा मेरा 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। तो आंसर क्या होगा मेरा इसका 10 मीटर, कितना होगा मेरा 10 मीटर। यहाँ पर मीटर में दिया तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर क्या दिया 30 मीटर लंबे पेड़ का हिस्सा बवंडर से टूट जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 10th में मिला, बेसिक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं कि एक मेरे को ट्री दिया हुआ है, इसने मान लीजिए ट्री दिया हुआ है, इसने कहा ये इसकी जो पेड़ की हाइट है वो 30 मीटर लंबा पेड़, यानी कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है मुझे पूरी, और वो आंधी के कारण टूट जाता है, और टूट कर माना कि वो यहाँ से टूटा और टूट कर वो यहाँ मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो उसका एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहता है कि भाई उस बिंदु की ऊंचाई बताओ जहाँ से पेड़ टूटा, यानी कि उस बिंदु की ऊंचाई बताओ, ये वाली ऊंचाई बताओ जहाँ से पेड़ मेरा टूटा। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मेरे पास अगर मान लिया ये मेरे पास अगर h है तो ये कितना होगा मेरे पास में 30 माइनस का h हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टूटा हुआ है इसी से है। तो इसका मतलब है ये कितना है मेरे पास में 60 होगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा 90 है। सिंपल सी बात, मुझे पता है कि भाई 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो 30 के सामने वाले के लिए क्या होगी, हाफ होगी। तो इसका मतलब है कि h इजकल टू में कितना होगा 30 माइनस का h बाय में कितना हो जाएगा मेरे पास में ये हाफ। तो ये क्रॉस करेंगे तो 2h, ये 2h बराबर में क्या होगा 30
माइनस का एच, ये इधर जाएगा तो 3h हो जाएगा मेरे पास में, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30। तो इसका मतलब h की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो कितनी आएगी मेरे पास में 10 मीटर, यानी कि ये वाली जो हाइट है मेरी वो 10 मीटर आएगी। और अगर ये वाली हाइट पूछेगा, ये वाली हाइट पूछेगा, यानी कि बची हुई हाइट पूछेगा, तो ये मेरी 20 मीटर आएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप, मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने होमवर्क में करें, ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है और मुझे बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 16। इसने कहा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर on the either side of a road which is 30 meter wide from a point between them, either side of road which is 30 meter wide from a point between them, the on the road, the angle of elevation top 30 and 60, height of each pole। यहाँ पे दिया 30 मीटर लंबी सड़क है, कोई ये रोड है, यहाँ पे 30 मीटर लंबी सड़क मैंने मान लिया कि ये सड़क है। दोनों समान ऊंचाई के खंभे, यानी कि दो खंभे हैं यहाँ पर, समान ऊंचाई के हैं, इनकी हाइट बराबर दी हुई है, एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। सड़क के बीच में किसी बिंदु पर कोई पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये कुछ एंगल बनाते हैं, वो एंगल दिए हुए हैं आपको 30 और 60। तो मैंने माना कि भाई ये 30 है तो ये मेरा 60 होगा, क्योंकि इसकी हाइट जो दी होगी वो मेरी हाइट तो होगी मेरी बराबर होगी, और इसने मुझसे पूछा है कि वो एच बतानी है, उनकी हाइट बतानी है। तो इसमें तो कोई नहीं, फिर आप सीधा एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये अगर मेरे पास एक्स है तो ये मेरे पास कितना होगा पूरा, ये कितना होगा मेरा 30 माइनस का एच हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है आपका कितना 30। ओके, ये 30 है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉरी ये होगा मेरे पास में क्या एक्स। ओके, ये मेरा क्या है आपका 30 के सामने, तो 60 के सामने क्या होगा, जो 30 के सामने वैल्यू होगी उसमें मैं क्या करता हूँ 30 माइनस का x, और इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँ। 30 वाले के सामने जो वैल्यू होती है उसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक वैल्यू आ गई मेरी, यानी कि h के बराबर आ गई। सेम यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ x, तो ये 30 है तो ये 60 है, तो 60 के सामने जो वैल्यू होगी वो 30 के सामने क्या होगी √3 से डिवाइड होगी। इसका मतलब है ये बराबर में किसके हो गए, x बाय में √3। अब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो ये 30 माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा √3 यानी 3 इजकल टू में x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस का 3x बराबर में कितना हो x, तो ये 90 बराबर में कितना हो जाएगा मेरा 4x। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में 90 बाय में 4 इजकल टू में x, ये मेरे पास आ गई, यानी कि इसे कह सकते हैं हम 45 बाय में 2, ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई x की। बट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है वैल्यू, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी h की। तो ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो h बराबर में कितना है मेरे पास में, h बराबर में कितना है x अपोन में √3, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 45 बाय में 2 इंटू में √3। इस √3 को मैं एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ, तो ये 3 आएगा, ये 15 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 15 और √3 बाय में 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरी हाइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमारे सामने, जमीन के ऊपर उधर से एक उड़ने वाले एक हवाई जहाज के उन्नयन कोण को 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो क्रमशः पत्थरों से देखा गया है, तो 45 और 60 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने पहले ही बताया, सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, एक प्लेन है, वहाँ से सिंपल सी बात है, वो दो पत्थरों से देखा गया, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा 1 किलोमीटर है। कितना है मेरा 1 किलोमीटर। तो मुझे पता है कितना बनाना है, पढ़ना ही नहीं है मुझे, ये 60 है ये 45 है, जो पास में होगा वो बड़ा होगा मेरा, यानी कि ये तो मेरा 60 होगा और ये मेरा कितना होगा मेरा 45 होगा। तो इसका मतलब है मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ क्या नाम से निकालना है, एरोप्लेन अबाउ द ग्राउंड, इसका निकालना है मुझे हाइट की, हवाई जहाज की ऊंचाई बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ये मुझे पता है कि ये मेरा 40 है, तो इसको एक बार आप एज्यूम कर लीजिए, ये h है तो मैंने इसको भी h मान लिया, इसको भी h मान लिया। तो इसका मतलब है कि भाई ये मेरा कितना है, सॉरी आप इसको h मान लीजिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा कि ये मेरा पूरा कितना हो जाएगा आपका, ओके, ये मेरा हो जाएगा
45, तो ये पूरा भी तो मेरा 45 होगा इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये मेरा पूरा 45 होगा। तो ये 45, ये 45, इसका मतलब क्या होगा h प्लस का, और ये मेरे पास जाएगा 1। ये तो मेरे पास आ गया क्या, ये हाइट इसकी। अब इस वाले ट्राइंगल में आते हैं हम लोग, इस वाले ट्राइंगल में। ओके, इस ट्राइंगल में मुझे पता है इसकी साइड कितनी h है, और यहाँ पर ये 60 है, तो यहाँ पर कितना होगा मेरा 30। जो 30 के सामने वाली साइड कितनी है मेरे पास में h, तो 60 के सामने वाली के लिए क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि भाई h और प्लस का 1 बराबर में क्या होगा h√3, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इधर को इसको इधर भेजेंगे, तो ये 1 इक्वल टू क्या होगा h, और ये √3 माइनस का 1, तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1 बराबर में h हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये रेशनलाइज करेंगे, तो ये आएगा √3 और प्लस का 1 और बाय में 2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। यानी कि एरोप्लेन की जो हाइट होगी ग्राउंड से वो कितनी होगी, वो ये होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, यहाँ पर दे रखा है कि a parachute is descending vertically and make an angle of elevation 45 to 60 of two observing point 100 meter apart from in each other on the left side of himself. The maximum length of the falls on the ground. एक पैरासूट लंबवत रूप से उतर रहा है और अपनी बाएं ओर एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर दो प्रतिशत बिंदु पर 45 और 60 का उन्नयन कोण बनाता है। तो अधिकतम ऊंचाई जमीन पर, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने सेम क्वेश्चन दिया है मुझे अगेन, ये मेरे पास कितना है, ये सेम वही पॉइंट दे रखा है उसने, उनके बीच कितना डिस्टेंस दे रखा है, वो 100 मीटर दे रखा है। तो इसका मतलब बड़ा तो मेरे पास ही होगा, मुझे पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन अब, क्योंकि मुझे पता लग गया कि इस तरह से हैंडल करना है। तो ये मेरे पास 45 है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया ये मेरे पास x है, तो ये पूरा मेरा 45 है, तो ये भी मेरा 45 वाली साइड का होगा। तो इसका मतलब है ये मेरा क्या होगा, x प्लस का 100 हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाना है आपको, ये कितना है मेरे पास में, इस वाले ट्रायंगल में ये देखो, ये क्या है मेरे पास में, ये 60 है, तो ये अब 30 हो जाएगा। 30 के सामने क्या x है, तो 60 के सामने क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई x √3x बराबर क्या होगा, x प्लस का 100। तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, x मेरा बाहर निकलेगा, √3 माइनस का 1 ये मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 बाय में √3 माइनस का 1, इसको मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ, √3 प्लस का 1 और √3 प्लस का 1। तो ये जो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आएगा x वो बराबर में आएगा 100 और √3 और प्लस का 1 बाय में 2, तो इससे मल्टी कट करेंगे तो 50। तो जो x की वैल्यू आई मेरे पास 50 और वो √3 और प्लस का 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालनी है तो मेरे को इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि x की वैल्यू ये है। तो ये कितना होगा मेरे पास, x की वैल्यू 50 √3 प्लस का 50, आप इसमें 100 और ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 √3 प्लस का 150, ये आपका आंसर होगा। बाकी आपका जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से ये ठीक होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा इजी था। जैसे जैसे हमारी जर्नी बढ़ेगी हम आपके लिए हर लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी तो जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम आपको अवेयर करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के नहीं मिलेंगे, आपको 0 से लेकर टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके हर तरह के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, हाइट एंड डिस्टेंस के।